हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, गार्डनिंग में अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो होती है मिट्टी। अगर ये मिट्टी अच्छे से बनती है, यानी सॉइल मिक्स हम बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो हमारा प्लांट जो है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, बहुत ज़्यादा सब्जियां उसमें से निकलती हैं। और अगर ये मिट्टी बहुत अच्छे से नहीं बनी है तो फिर हमारा प्लांट समझ जाइए कि बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, फिर हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। तो इस सॉइल मिक्स को तैयार करने के लिए हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, तभी ये सॉइल मिक्स बनता है। सॉइल में हम कई तरह की चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ, कोकोपीट हुआ, घर का बना हुआ ऑर्गेनिक कंपोस्ट हुआ, एनपीके और फंगिसाइड्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। कई बार जिन लोगों को राइस हस्क अवेलेबल हो जाता है वो राइस हस्क भी मिक्स करते हैं। बहुत सारे लोग मूंगफली के छिलके का पाउडर भी मिक्स करते हैं। बहुत सारे लोग अंडे के छिलके का पाउडर बनाकर मिक्स करते हैं। सभी चीज़ें प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इससे प्लांट्स का जो कहते हैं ना पौष्टिकता वो बढ़ती है। यानी इससे मिट्टी बहुत हेल्दी बनता है और प्लांट्स की जो पौष्टिकता है वो पूरी होती है इस सॉइल मिक्स को देने से। तो इस सॉइल मिक्स में अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमारा प्लांट्स बहुत खुश रहेगा। लेकिन कई जगह ये सॉइल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत इजी अवेलेबल नहीं होता है। आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है और इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं शहरों में कि सॉइल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब हमें सॉइल की ज़रूरत होगी तो हम पार्क से तो नहीं ला सकते हैं, ऐसी जगहों से लाना भी नहीं चाहिए। पार्क में ही मिट्टी दिखती है लेकिन नहीं लाना चाहिए। और हमने कह दिया कि माली को कि मिट्टी ले आना, वो भी बेचारा कहाँ से लाएगा, उसे भी मिले तब ना। बहुत इजी अवेलेबल नहीं होता है। और ये मैं सभी जगह के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ जगहों पर ऐसा होता है। सोसाइटीज में भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। या फिर मैंने देखा है कि बहुत सी नर्सरी में भी मिट्टी मिलना मुश्किल होता है। बहुत सी नर्सरी में ये इजी अवेलेबल नहीं है, नर्सरी वाले मिट्टी नहीं बेचते। कुछ बहुत कम ही नर्सरी वाले हैं जो कि मिट्टी बेचते हैं। आज मैं अपने वीडियो में इसी बात पर चर्चा करूंगी कि हमारे पास अगर थोड़ी सॉइल है तो उसे हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जो अनहेल्दी पुरानी मिट्टी है, बेजान सी मिट्टी है, उसको कैसे डबल पावरफुल मिट्टी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है, ये देखिए हमारे पास बस इतनी मिट्टी बची है। ये मिट्टी है और ये है हमारा घर में जो रोज वेजिटेबल्स के छिलके और हरी साग सब्जियों के जो ये सब निकल जाते हैं, डंडियां वगैरह ये सब निकल जाती हैं, तो ये भी हम इकट्ठा करके रखते हैं क्योंकि इससे भी मिट्टी में बहुत ही पोषक तत्व मिलता है। इसमें ढेर सारे, इन साग सब्जियों की डंडी में आप जानते हैं ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होते हैं। इसमें प्रोटीन भी मिल जाता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सभी कुछ इस साग सब्जियों से मिल जाते हैं। हमारी मिट्टी इससे बहुत पावरफुल हो जाती है। और ये रहा ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर भी हमारी मिट्टी को बहुत ही हेल्दी बनाता है क्योंकि इसमें भी ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये रहा हमारा गार्डन से जो हमारे सूखी पत्तियां निकलती हैं वो है। और ये है हमारे घर में रोज पूजा होता है, तो पूजा के फूल को तो हम फेंकते नहीं हैं, उसे इकट्ठा करना चाहिए, फेंकना भी नहीं चाहिए। तो हम तो सारा फूल इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे गार्डन में बहुत काम आ जाता है। और ये ब्राउन पेपर है, आप देख लीजिए, ब्राउन पेपर ही यूज करना है, व्हाइट पेपर नहीं यूज करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कैसे हम इसको
मिट्टी में मिक्स करके और डबल पावरफुल मिट्टी बना सकते हैं। और मिट्टी का जो क्वांटिटी है वो भी हम जस्ट डबल कर सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ें जब इतनी मिट्टी में मिलेंगी तो इस मिट्टी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। सॉइल की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप इस तरह की कोई प्लास्टिक की पुरानी बाल्टी हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, मिट्टी का घड़ा है पुराना या फिर प्लास्टिक का भी कोई और बड़ा सा तसला हो या कुछ हो, उसमें भी आप बना सकते हैं। मैंने ये बड़ी सी बाल्टी लिया हुआ है। इसमें पहले से थोड़े से पड़े हुए हैं। हम अपने गार्डन में जो भी सूखी पत्तियां निकलती है ना, तो मैं इसी में इकट्ठा करती हूँ। तो इसमें थोड़े से पड़े हुए हैं, मैं इसे छोड़ देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा ये हरी सब्जियों का ये जो साग की डंडियां वंडियां हैं, पत्तियां हैं, वो मैं डाल दूंगी। ये प्याज के छिलके हैं, ये भी प्लांट के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। प्लांट को इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और प्लांट को की जो रूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं प्याज की छिलकों से। ये सब मटर के छिलके विलके इन दिनों बहुत आ रहे हैं ना, तो मैं इसमें सारा कुछ डाल देती हूँ। थोड़े से ये ब्राउन पेपर है, ये मैंने डाल दिया। फिर थोड़ी सूखी पत्तियां। सभी चीजों की बारी बारी से लेयरिंग कर दीजिए। और ये फूल, आपके गार्डन से जो फूल झड़ जाते हैं वो रख लीजिए, या आपके घर में जो पूजा होता है वो फूल इकट्ठा करते जाइए, तो ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इतनी लेयरिंग हो गई। अब मैं फिर एक लेयर मिट्टी की डालूंगी। इस तरह से लेयर बाय लेयर हम सब चीजों को डालते जाएंगे। हो गई, सारी चीजें ढक गई। अब फिर से वही प्रोसेस हमें करना है। ये देखिए, ये जो साग की डंडी पत्ते सब हैं वो सब इसी में डाल दीजिए। फल वल के छिलके वगैरह जो भी आपके घर में निकलता है सब इकट्ठा करके इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। अब बारी आती है ब्राउन पेपर की। से हमने ब्राउन पेपर मिक्स कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ब्राउन पेपर ही डालिए आप, व्हाइट पेपर बिल्कुल ना डालिए। हमारी इस बाल्टी में जितनी सारी चीजें गई, सभी चीजें प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्लांट्स को पावरफुल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और इस तरह से हमारी ये जो मिट्टी तैयार हुई ना दोस्तों, ये डबल पावरफुल मिट्टी तैयार होगी। आप इस प्रोसेस को एक बार जरूर करके ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में हमें इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा, ताकि इसमें मॉइस्चर बनी रहे और सारी चीज़ों को गलने में हेल्प करेगा। अब इसे पूरा 2 महीने के लिए हमें बंद करके छोड़ देना है। इस तरह से इसे ढककर 2 महीने के लिए हमें छोड़ देना है। फिर 2 महीने बाद आप देखेंगे कि ये मिट्टी थोड़ी दब तो गई है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। इतनी सारी चीजें गई तो इसकी क्वांटिटी तो अपने आप बढ़ेगी ही। जैसे ये देखिए, ये हमारा मनी प्लांट का पौधा है और इसमें मैं इसी तरह से सूखी पत्तियों का कंपोस्ट डाली हूँ। देखिए ये कितना अच्छा है, बस पत्तियां है ये,
इसमें मिट्टी बिल्कुल ही नहीं है। मैं यही अपने प्लांट्स को देती हूँ, इससे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से पौधे इससे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। देखिए कितनी अच्छी चमकदार मिट्टी बनी हुई है। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी चमकदार पत्तियां इसमें आ रही हैं, कितनी हेल्दी है। एक एक स्टेम बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। चलिए मैं आपको अपनी दूसरी प्लांट भी दिखाती हूँ। इसमें मैं कौन सा सॉइल डाली हूँ। देखिए इसमें भी यही है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने घर में ही बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल चीजें डालकर और अपने प्लांट्स को पावरफुल बना सकते हैं। आपको हमारी ये मिट्टी को पावरफुल बनाने की प्रोसेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी तरह के प्लांट्स की नई नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी।